कर लीजिएगा तो अपन आराम से बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और आज काफी इम्पोर्टेंट आपको न्यूज एंड अपडेट्स देने वाले हैं। जो इस वीक में जो भी अपडेट्स हुआ है वाइट बिटकॉइन में, बाइसेप में, बिटकॉइन में, इथीरियम में, पूरा क्रिप्टो मार्केट में जो भी उथल पुथल एंड जो चीजें हुई है उसके बारे में आज बात करेंगे। और आगे क्या क्या होने वाला है उसमें के बारे में भी बात करेंगे। स्पेशली जो बात करेंगे अपन वाइट बिटकॉइन के बारे में भी बात करेंगे, बाइसेप के बारे में बात करेंगे और सारी डिटेल्स वन बाय वन करके करेंगे। स्टार्टिंग अपन वाइट बिटकॉइन से करेंगे, उसमें अभी क्या हुआ है पिछले वीक, नेक्स्ट वीक में क्या होगा और अगले 2 वीक में क्या होने वाला है, उसके 150 दिन के बाद क्या होने वाला है, अभी जो 1/4 सप्लाई हुई है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। वैसे कुछ लोगों ने वीडियोज भी बना दिए हैं, अच्छा लगा। एंड बहुत सारा जो पॉइंट्स हैं उस पे अपन बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जी जल्दी से इनवाइट कर दीजिए। 282 लोग तो हमारे पास में हो चुके हैं, थोड़े से और बच रहे हैं तो फटाफट से उनको कर लीजिए। आज काफी समय बाद, शायद पिछले साल किया होगा, 9 बजे से अपन 10 बजे तक मीटिंग करेंगे क्योंकि अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं उनको काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी जिनका अभी रोजा चल रहा है, तो उनके लिए ठीक है अपन को सनी, वो तो है ना, बात जो है करने पे मीटिंग आधा को क्या थोड़ा सा बनता है। एक्सटेंड करना पड़ा है क्योंकि जब भी हमारी दिवाली होती है, जब भी कुछ आते हैं तब भी अपन कुछ चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आए, मैं रिक्वेस्ट खुद के हिसाब से जैसा मैंने भी यहाँ रिकॉर्ड पे ना बंद कर के खत्म हो आप जाएगा लोगों के आज। लिए सबके लिए किया है। राइट। तो कोई नहीं, आज का सेशन में बहुत मजेदार आपको बातें समझ में आएगी, बस आपको समझना है ना। ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, इस पे फोकस मत करना, आपको समझने पे आपको रात फोकस का करना रोटी का चाहिए। और रोटी खाई, नेक्स्ट में क्या होने रोटी वाला खाई। है वो चीज आप देखेंगे। बीच बीच में मैं आपको अभी व्हाइट बिटकॉइन का कुछ यूटिलिटी मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे काफी ब्लॉग्स एंड काफी जगह पे ऑलरेडी दिखा दिया गया है, बट फिर भी मैं आपको दिखा मतलब कुछ यूटिलिटी वगैरह के बारे में भी बात करूंगा जो मैं पहले बहुत पहले बताया करता था। एंड आगे आने वाला समय में व्हाइट बिटकॉइन किस लेवल पे जा सकता है, चाहे आज लोग कुछ भी बोल रहे हैं मैटर नहीं करता है ना। इतना दिन सुन लिया, 6 महीना 12 महीना और सुन लेना, लेकिन आगे जाकर अभी मैं इतना मोटिवेशन केवल इसीलिए आता है मेरे अंदर कि अब वहां पे जो अब है ना, मतलब पहले ही सब कुछ बदला हुआ था बट अभी और भी स्टैंडर्ड हो गया है। आपके पास कोई सवाल जवाब नहीं बचेगा, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता आप पे। पहले के एफिलिएट ब्लॉकचेन में, एडवांस ब्लॉकचेन में अभी बहुत सारा चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी स्क्रीन पे चलते हैं पहले। ओके, तो आप सब लोगों को स्क्रीन तो बढ़िया से दिख रही होगी। अगर आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे कोई भी एक थम्स अप दे दीजिएगा। ओके, ठीक है शंकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। तो सबसे पहले आप सब लोगों के लिए मैंने एक जर्नी स्टार्ट की है जो मेरा काफी पुराना जर्नी था और काफी पुराना सपना था। उसको अभी हम धीरे धीरे हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो है हमारा क्रिप्टो आवाज, जो एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है, एक फेसबुक पेज ही नहीं है, एक टेलीग्राम चैनल ही नहीं है, एक ट्विटर ही नहीं है ये। ठीक है, इसको हम जो है प्रॉपर एक न्यूज चैनल ऑफिशियली इंडिया में क्रिप्टो के अकॉर्डिंग हम लोग अभी डिजाइन कर रहे हैं। काफी सारा चीजें लगती हैं, धीरे धीरे उस पे अपग्रेडेशन होते, काफी टाइम हो गया। लाइसेंस वगैरह मेरे इनमें काफी समय लगता है, बट अभी हम इसको बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे पहले क्रिप्टो आवाज की केवल जो थोड़ा सा टीवी चैनल्स के जैसे छोटे छोटे बाइट्स होते हैं वैसे बनाया है और एक पहला वीडियो हमने डाला है। आशा करता हूँ आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैंने लिंक भेज रखा है, सब लोगों को भेजो। ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में इसमें बहुत ही अलग लेवल पे बताया है, जैसे कि सिंपल सी एंकरिंग होता है ना, वैसे ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। ओके, शायद आई डोंट नो कि आपके पास आवाज आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रही तो आपके पास वो भी नहीं आ रही होगी।
ठीक है, छोड़ो इसको। कैसे बनाया था, मैं पहले कैसे आपको सुनाता था, अभी समझ में नहीं आ रहा है। Out middle without manipulation. That technology already exists. It's called blockchain. Blockchain is a digital ledger. Now, what is a ledger? A ledger is simply a record book, like a notebook where transactions are written. This is crypto. Yes, तो Imagine a world where money, data, contracts, and even votes can be transferred ओके, securely अभी आपको आवाज आ रही, कोई मेरे को बता पाएगा? without middlemen. आगे के लिए पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सारा चीजें दिखाऊंगा आप लोगों को। That technology हाँ, शंकर। already exists. It's ओके, ठीक है सर, This is crypto. ठीक है। तो अभी आपको केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा है, जैसे एंकर वगैरह बैठते हैं वैसे ही हमारा एक डिजिटल एंकर हमने हायर किया है। ये अपने एंकर हैं जो कट आवाज के लिए काम करने वाली है, और भी एंकर आने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे, ये आपको सब चीज सिखाने वाले हैं। अब पहले पिछली बार की जैसे नहीं, अब इस बार बहुत अलग लेवल पे अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको तो आप देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर अपन बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल। तो ये चैनल जो हमारा चैनल है उसको आप जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लोगों से करा दीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, ठीक है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेन मुद्दे पे। तो आज का जो सेशन रहने वाला है उस पे स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको जो है मैं ले जाता हूँ। ओके, तो ये इधर नहीं जाएगा, तो चलिए जी, थोड़ा सा अपन मार्केट के रिसर्च कर लेते हैं, जिससे आपको ये न लगे कि व्हाइट बिटकॉइन। क्योंकि देखिए, पहले सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरा काम है आप सब लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में एजुकेट करना। मेरा काम है आपको एआई इनोवेशंस के बारे में एजुकेट करना। मेरा काम है आपको क्रिप्टो के बारे में एजुकेट करना, और आगे आने वाली जो फाइनेंस सिस्टम है उसके बारे में एजुकेट करना। मैं इस चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, जूम के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ आपको, ठीक है। इस चैनल और जूम के माध्यम से, दोनों के माध्यम से आपको बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो इस जूम के माध्यम से बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी गाइड नहीं कर रहा हूं कि आपको कोई भी क्रिप्टो को बाय करना चाहिए, कोई भी क्रिप्टो को सेल करना चाहिए। मैं खुद बाय कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ऐसा कोई भी वर्डिंग मेरे पास में नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, मैं जो चीजें आपको जो बताऊंगा एजुकेशन के पर्पज पे है। आपको खुद को वहां पे अपना दिमाग यूज करना है, डायोर यूज करना है, खुद की रिसर्च करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको बाय करना चाहिए तो आपको बाय करना, सेल करना चाहिए तो सेल करना, रखना है तो रखना, नया प्रोजेक्ट में खुद आर&डी कर लेना। मेरा काम हर प्रोजेक्ट पे आर&डी करना है। कल भी मैंने एक बहुत स्कैम बड़े प्रोजेक्ट के बारे में आपको अपडेट दिया था, ठीक है, कि भैया एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बाइनेंस जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे किसी भी प्रोजेक्ट का लिस्ट होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये से है। अभी बिटकॉइन की या क्रिप्टो की बात करें तो देखो, अभी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी टेंशन चल रही है, यानी कि वर्ल्ड वार 3 के हिसाब से काफी सारी जो कंट्रीज में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सीधी सीधी बात ये है। तो अभी कंट्री जो वर्ल्ड वाइड जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से भी क्रिप्टो में काफी बड़ा क्रश आपको अभी देखने को मिल सकता है। अभी हो सकता है ये जो उथल पुथल है वो कम दिख रहे हो, लेकिन आने वाला समय में और भी ज्यादा दिखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हिंट हम पहले दे चुके थे। अभी बात आ रही है कि जो व्हाइट बिटकॉइन है, इस बार क्या हो रहा है, बिटकॉइन जो है, सॉरी, ये अभी क्या है कि जो मतलब एक 68,000 $70,000 तक का एक जगह पे ये ट्रेड कर रहा है, 60,000 से 70,000। अभी अगर ये वीक आज है, 8 घंटा बच रहा है,
8 घंटे में भी यहीं पे क्लोज करता है, जो कि इसने थोड़ा बहुत ऊपर भी इस बार ब्रेक किया है। तो अभी टेंशन ये है कि ये आगे जाकर नीचे आने की संभावना है $60,000 पे भी और उससे नीचे भी। आप बोलेंगे कि सर अभी यहाँ पे क्यों अटका हुआ है, तो यहाँ पे एक हर्डल इसके पास में है और वो है ये वाले हर्डल। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा एक ये बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा जो XYZ जो भी मैं यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक हर्डल इसमें अभी मेरे को दिखाई दे रही है और ये हर्डल है $65,000 पे, जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं, जूमिंग करके मैं दिखा रहा हूँ कि इसी के पास में ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से ये ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है मंथ वाई कैंडल में, और अभी पूरा का पूरा 1 महीना बाकी है इसके लिए। ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिएगा। तो ये 1 महीना इसमें पूरा का पूरा बाकी है और ये यहाँ से आज पहले यहाँ से खत्म हुआ था, यहाँ से आज इसने नया कैंडल महीने के हिसाब से बनाई है, जो कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब हो सकता है कि आज जो आज सुबह 66,000 पे था और यहाँ से बन गया, अगर कल सपोज दैट रात को ये कल भी माइनस में खुलता है, अगर $65,000 से या $65,000 से नीचे ये अगर ओपन हो जाता, नीचे आ जाता, तो बहुत कंडीशन खराब हो सकती थी। लेकिन अभी भी कंडीशन खराब ही होगी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत सारा क्रॉस ओवर वगैरह भी आ रहा है और काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो अभी आपको ये समझने की जरूरत है कि अभी क्रिप्टो के अंदर काफी सारा भूचाल आ सकता है। अच्छा भाई, नहीं आए थे मत बोलना कि राजी ने बोला है, फिर मैं बोल रहा हूँ जस्ट एजुकेशन पर्पज की बात कर रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं। आप बाय करते नहीं करते, खाते हैं पीते XYZ, ठीक है। बिटकॉइन के हिसाब से आपका आगे की सारी क्रिप्टो का भी फ्यूचर तय होता है, जो आपको ही पता है। ठीक है, अभी सारी की सारी करेंसियां जो है, आप अगर आप 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि क्या हालत हो गया। आप ये इथेरियम देख लीजिए, इसकी तो बहुत बुरी कंडीशंस हैं। ठीक है, ये तो पुरानी कंडीशन पे आने वाला है, $700-800 वाली, ये 4-5 यहाँ पे चल रहा है चीजें। ठीक है, XRP की कंडीशन देख लीजिए, इसकी कंडीशन जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया है। ठीक है, इस साल सिब्बा तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है सिब्बा ने, जो बहुत सारे लोग मीम कोइन के बोलते थे। पिछली बार वो यहाँ पे था है ना 2021 में, तो इस बार तो 2021 के भी बॉटम है, जहां से शुरू हुआ था ना उसके भी नीचे है। तो अभी कंडीशन क्या होने वाली है आप अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगा अंदाजा, आप लगा लीजिएगा। ठीक है माय डियर पार्टनर्स, सिब्बा की क्या कंडीशन होने वाली आप देखिएगा। ठीक है, तो ये जो जहां लिस्टिंग नहीं थी उससे भी नीचे आ गया है, जो मैंने पहले भी बोला था कि इस बार वो करेंसी सारी 2021 से भी नीचे आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें सिब्बा का टाइमिंग आ चुका है, सिब्बा का कहानी शुरू हो चुका है कि भैया उसके नीचे आने वाला है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा क्या कहानी चल रही है। ठीक है, पेपे में भी कुछ खास नहीं है, जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस आने वाला है। ठीक है, BNB में भी कुछ खास नहीं है, जहां से पहले 2021 का लास्ट पॉइंट था वहां पे ये जा गया, लेकिन यूटिलिटी इसलिए आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा है। BCH आप देख सकते हैं, BCH ने तो $1700 पिछले साल गया था, इस बार तो ये लास्ट जो गया था वो $700 के लगभग चला गया। तो भैया बिटकॉइन के बराबर भी नहीं गया है, नहीं व्हाइट बिटकॉइन के बराबर कुछ भी नहीं है, भले $1700 था। इसलिए भाई एक जगह पे पॉइंट आउट मत करो। आप अगर व्हाइट बिटकॉइन या बाइसेप या की फलाना एक ही चीज को पॉइंट आउट करते हो, वैसा मत करो, सारा एनालिसिस करना सीखो, है ना। आप बोलते हैं ना गिरिराज आप डिमोटिवेट क्यों नहीं होते, आपको सदा में, क्योंकि मेरे को छोटी छोटी पॉइंट भी मोटिवेट कर देती है ना। मेरा एजुकेशन से, मैं एजुकेशन आपको भी दे रहा हूं, तो आप भी एजुकेशन लीजिए। आप इन्वेस्टिंग और सेलिंग इसके पीछे आपको जाना है, मेरे को नहीं जाना। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये BSV जो खत्म है क्या बताइए, इसको 1 बाय 1 के पेयरिंग में व्हाइट बिटकॉइन क्यों रखेगा, आप ही बताइए मेरे को, क्यों रखेगा। खत्म है, BSV खत्म है, BCH खत्म है, लगभग बिटकॉइन गोल्ड तो खत्म हो गया, इसमें मेरी लिस्ट में भी नहीं है वो, तो है ना, वो तो कहानी फिनिश्ड हो गया उसकी तो। ठीक है, तो ये चीजें देखो, आप कब था यहाँ, इस पॉइंट पे तो कभी नहीं आया भाई। अभी कल परसों जो लास्ट पॉइंट था ना $11 तो कभी नहीं आया बिटकॉइन के SV, तो 1 बाय 1 तो होगा ना बिटकॉइन के, क्योंकि बिटकॉइन ही चल रहा है सही। लाइट कॉइन देखो क्या कंडीशन है भाई, लाइट कॉइन की कितना पुराना करेंसी है, लेकिन कहां पूछने वाला है, जहां पे ये 2020 में था। इसलिए मैंने बोला कि 2021 से भी नीचा इस बार देखने को मिलेगा आपको, यानी कि जो पिछली बार था 2022 के अंदर वहां पे आ गया। अब क्या करेंगे आप सोचिए, आपने वो सारा पैसा लाइट कॉइन में लेके रखे होते तो क्या है, माइनस, कुछ भी नहीं बचा ना आपके पास। तो ये होती है एजुकेशन, है ना। जो लिंक करते हैं काफी सारे लोग, देख लो भैया तुम्हारा लिंक क्या कंडीशन है, बना हुआ लिंक बन गया है, ये पूरा ले लो, लिंक बना लो। ठीक है, कहानी खत्म है इसकी भी लगभग। तो भैया ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिप्टो, ये टोन जो बनने की बड़ी बात कर रहा था, ब्लॉकचेन है सारी है, लेकिन है ना, ये थोड़ा सा विवादित क्रिप्टो है, क्योंकि टेलीग्राम की वजह से विवादित होता रहता है।
है ना। टेलीग्राम ऑलरेडी विवादित प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी तरह की स्कैम्स होते हैं, है ना, समझना बात को। वहां पे सारी गलत वेबसाइट्स ओपन होती हैं, गलत लिंक शेयर किए जाते हैं, ठगी सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए उसकी क्रिप्टो में भी ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि जो एडवांस ब्लॉकचेन है वो अपकमिंग फ्यूचर है। आप माने तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, लास्ट टाइम देखो आप क्या हुआ था, खत्म ही हो गया था ये आपका टोन, है ना, $50 के $0.5 पे आ गया था, जो कि कभी नहीं आया। अब क्या होने वाला है वो आप देखिएगा। सुन लो ना, ठीक है लेकिन इतना भी ठीक नहीं है, ठीक है लेकिन इतना भी ठीक नहीं है। इसकी भी कहानी बहुत ओवर हो चुकी है और कहानी पिछली बार की जैसे होने वाली है, वापिस ये भी $9-10 पे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपको सोलोना देखने को मिल सकता है। अब ये मत कर लेना कि भरेंगे तो वापिस इस बार चला जाएगा, पिछली बार की बराबरी इस बार गया है तो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना कहाँ नहीं करना, मेरा काम है। ठीक है, एक ये ARB करके है, इसकी भी कहानी बिल्कुल खत्म है। ये TRV जिसको कल मैं स्कैम की बात कर रहा था, ये पूरा प्रॉपर स्कैम्ड है। ठीक है ना, बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ETC है, इसका आप देख लो पूरा फ्यूचर उठा के, क्या है भैया फ्यूचर, $180 पे था, इस साल तो कहाँ गया, इस साल तो ये गया ही नहीं है। इस साल तो ये मैक्सिमम $40 पे भी नहीं गया, वापस $8 पे आ गया। क्या फ्यूचर बोल रहे हो डेस। ठीक है, इसके फ्यूचर बोल रहे थे, क्या फ्यूचर है, एक थोड़ी दिन के लिए जाने से कहानी नहीं होती, वापस $32 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि कभी नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मेरे से क्या जानना चाह रहे हो भाई। ADA बहुत अच्छा करेंसी होता था, वापस वही 2015, 16, 17 के प्राइस पे आ गया है। ठीक है, XLM देख लो, आप आपके आंखों के सामने देख लो भाई, सब कुछ वहीं पे वहीं है। ट्रॉन को देख लो, ठीक है, ठीक ठाक है, पिछली बार की ग्रोथ के लगभग है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर यूटिलिटी है, बट इस बार भी इतना भी अच्छा नहीं है जितना इसको करना चाहिए। डोज कॉइन देख लो, जिसको एलन मस्क भी फॉलो करते हैं, तो उसकी भी कहानी आप देख लो। पिछली बार जो है $0.8 पे जा चुका था, इस बार $0.5 पे भी मुश्किल से गया, अभी $0.09 पे चल रहा है। ठीक है, तो आपको और भी बहुत सारे लोग फर्जीवाड़े ब्लॉकचेन की इनकी बात करेंगे, तो सारा मेरा पास एनालिसिस करने के लिए भाई मैं डेली करता रहता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या मार्केट के बारे में रिसर्च करा के क्या करना चाह रहा हूं, कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप सब लोगों को मोटा मोटा कि भैया अभी आप व्हाइट बिटकॉइन ही मत करिएगा, सभी के अंदर ऐसा ही फॉल है। आपको व्हाइट बिटकॉइन भी मैं अगर बिटकॉइन बहुत ज्यादा नीचे आता है तो व्हाइट बिटकॉइन भी आपको 2021 वाली प्राइस को देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि बिटकॉइन ही आया है, बाकी तो आ ही चुके हैं, बाकी सारी करेंसी मैंने एग्जांपल दी थी जो बड़ी बड़ी थी, वो तो 2021 के टाइम पे आ चुके हैं। व्हाइट बिटकॉइन आया क्या, व्हाइट बिटकॉइन 2021 में हाईएस्ट कितना गया था, $3.5। तो बाकी करेंसी के जैसे तो व्हाइट बिटकॉइन को अब तक $3.5 पे होना चाहिए था, चाहे कितना ऊपर चला गया हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बार ये $3.5 पे तो आएगा, लेकिन $10 तक ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत सारे अपग्रेडेशंस वगैरह चल ही रहे हैं और लिस्टिंग के बाद में ये 4x होगा सारी चीजों में अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो अभी व्हाइट बिटकॉइन का जो रिसेंटली प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $42 के लगभग। ठीक है, और ये बहुत अच्छी प्राइसिंग है जो कि अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन, अकॉर्डिंग टू इथेरियम, लाइट कॉइन, सबके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया यहाँ पे व्हाइट बिटकॉइन के अंदर अभी यूनिकनेस के साथ एक यूटिलिटी, बहुत मल्टीपल लेवल की यूटिलिटी एड ऑन हो गई है। ठीक है, और आपके पास ये लिंक तो आ ही चुका होगा एडवांस एक्सप्लोरर का इनका। अब आप देख सकते हैं एवरी 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर यहाँ पे माइनिंग हो रहा है, जिसको आप सारा चीजें देख सकते हैं। ये बाद में मैं आपको जब सारा चीज अपडेटेड हो जाएगा उसके बाद में मैं भेज दूंगा, अभी भी भेज सकता हूँ, लेकिन मैंने भेज भी दिया बहुत लोगों को। लेकिन ये खुद R&D करने का है, यहाँ से इधर उधर की चीजें नहीं होती है ना, क्योंकि अभी ये बीटा टेस्टिंग है जो कि अगले 2 से 4 वीक दिया था, तो 4 वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये चल रही है, यानी कि इंटीग्रेशन एंड सम चीज चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि अभी व्हाइट बिटकॉइन में जो 14 फरवरी से लेकर अभी तक अपडेट हुआ है, पहला CT स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपको बहुत जल्दी विड्रॉल करने का ऑप्शन दिख ही गया है, एडवांस ब्लॉकचेन का ऑप्शन वहां आ गया है। अब जिनके पास एडवांस ब्लॉकचेन का ऑप्शन नहीं आया उनको भैया इस व्हाइट बिटकॉइन की वेबसाइट पे जाकर आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए अपना ऐप को। ठीक है, अपना ऐप को आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए, नंबर 1 प्रॉपरली।
और जैसे अपग्रेड करेंगे वहां पे एडवांस ब्लॉकचेन का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आपको सीटीई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सीटीई का मतलब कॉइन ट्रांसफर इवेंट, कुछ भी बड़ा चीज नहीं है। यानी कि हमें सीटीई का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो पहले की जो ब्लॉकचेन थी एफिलिएट ब्लॉकचेन, वहां से अब हमको हमारी करेंसी को एडवांस ब्लॉकचेन जो मेन नेट कहलाती है, यानी कि यही मेन है, उस पे आपका शिफ्ट आउट होएगा। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा जो कोई बड़े। अब ये ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है या ये यूनिक हो रहा है, नो 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 भाई, कोई यूनिक नानिक नहीं है। ये ब्लॉकचेन का अपग्रेडेशंस के अंदर होता ही है। ठीक है, ब्लॉकचेन की अपग्रेडेशन में ऐसे सिस्टम होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो सप्लाई 1/4 हुई उस पे मत जाना, क्योंकि 1/4 इसलिए हो गई है क्योंकि जो पहले जो बैक्ड कर रहा था वो बिटकॉइन को, बिटकॉइन कैश को, बिटकॉइन एसवी को और बिटकॉइन गोल्ड को, यानी कि 4 करेंसी को कर रहा था। चारों करेंसी की सप्लाई कितनी थी? 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 10, यानी कि टोटल मिला के 8 करोड़ 40 लाख। ठीक है, अब ये एजुकेशन में आपको दे सकता हूं, बाकी जगह पे देने का तो कोई तो बनता ही नहीं है ना। अब आप समझना, 8 करोड़ 40 लाख। अभी क्या हुआ कि व्हाइट बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि देखो क्या है, व्हाइट बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरह की बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही है। ये पूरी तरह से अननोनली वर्कआउट कर रही है, पूरी तरह से डेवलपर्स इस पे काम कर रहे हैं, सारा सिस्टमैटिकली है और इंस्पायर्ड बाय है बिटकॉइन ही, ऐसा भी नहीं कि कोई नया है। बट इसमें जो बिटकॉइन के अंदर कमियां थी वो सब चीजों को दूरी बना दी गई है, दूर कर दिया गया है, और एकमात्र ऐसा बिटकॉइन, एकमात्र ऐसी ब्लॉकचेन बनने वाली है जिस पे आप सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको और भी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, टॉप मोस्ट चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा आज, है ना, आरएनडी कराने की कोशिश करूंगा। तो व्हाइट बिटकॉइन सबसे यूनिक क्यों होने वाला है? पहली बात 1/4 हो गया, तो जिनका डाउट है 1/4 हो गया मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होएगा, आप एकदम ओके हैं। 8 करोड़ 40 लाख की जगह पे 2 करोड़ 10 लाख हो गया, तो आपका जो करेंसी ब्लॉकचेन के अंदर ही 2 करोड़ 10 लाख हो गया। इनका मतलब है कि आपका करेंसी कहीं गया नहीं है ना। ऐसा नहीं कि अगर ये कहीं वैलेट में चला जाता तो क्या चांस था कि बाद में बेच देंगे, माइनर्स बेच देंगे, फलाना बेच देगा, ऑर्गेनाइजेशन बेच देगी तो सारा करेंसी हमारा ले लिया। नो, आपका करेंसी ट्रांजेक्शनल देख लेना, आपका करेंसी जिस बर्निंग वैलेट में गया है वहां जाकर वो 0 है। उस बाइंडिंग वैलेट में एक भी WBTC आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो भी चीज हुआ वो पारदर्शिता के हिसाब से एकदम परफेक्ट हुआ है, इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात की जो आपको प्राइस वाइज के लेकर जो बात कर रहे हैं उसके लेने की भी जरूरत नहीं है। आप सोच के देखो कि 150 दिन के अंदर अगर व्हाइट बिटकॉइन का प्राइस $10 आ जाता तो आप $10 पे बाइंग सेलिंग कर रहे होते। जो भी XYZ है इससे जीते तो नहीं कर पा रहे। अब क्या होगा, जब भी ये डेक्स पे लिस्टिंग होगा वहां पे 4x हो जाएगा। 4x कितना का होगा? जो 150 डे के लास्ट डे में जो प्राइस होगा उसका 4x पे ये लिस्टिंग करेगा, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे यहाँ पे 1/4 नहीं होता तो वो 4x नहीं होता। सपोज दैट $5 पे इसका रेट आ जाता तो $5 पे रहता, लेकिन अब क्या होगा, $5 पे रेट अगर आ जाता तो भी $20 पे चलेगा, क्योंकि एक ही बात है उनके लिए। ठीक है, तो ये 4x पे लिस्टिंग हो जाएगा, तो आपको उस पे कोई दिक्कत नहीं। अब काफी सारे लोग बोल रहे हैं मैं आज बेचता तो मेरे को फायदा हो जाता। अरे किसका फायदा हो जाता भाई? आज खरीद कौन रहा है जो बेच देता? कौन खरीद रहा है व्हाइट बिटकॉइन को? कोई नहीं खरीद रहा, सीधी बात है, नहीं खरीद रहे। इंडिया में नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, दिख रहा है सबको। P2P करेंगे तो P2P भी आपको ऐसे थोड़ी हो जाएगा। P2P करने के लिए आपके पास लोग होना चाहिए, और पहले कितना था जो अभी होगा बताइए मेरे को, कितना लोग खरीद रहे हैं? कुछ नहीं खरीद रहा भाई, मैंने मना किया है, क्यों खरीदूंगा मैं किसी को? जब चीजें जब ब्लॉकचेन पे आ जाएगी, ओरिजिनल ब्लॉकचेन पे आ जाएगी, उसके बाद आप $40 में बेचो, $20 में बेचो, 50 में बेचो, मर्जी आपकी, कोई मतलब नहीं है मेरे को। मेरी एजुकेशन से मतलब लेना, खुद का R&D करना, खुद अपने हिसाब से बात काम कर लेना। बट यहाँ पे 1/4 होने से बहुत बड़ी फायदा है। अब फायदा सुनिए। पहली बात, एडवांस ब्लॉकचेन अपकमिंग टाइम का ब्लॉकचेन से, जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन से अपग्रेडेड वर्जन है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, सारी की सारी ब्लॉकचेन से अपग्रेडेड वर्जन है। आने वाला 2 वीक और बच रहे हैं, इसके बाद में मैं आपको और भी रिसर्च करा दूंगा, और मेरी रिसर्च में कभी गलती नहीं होगी। और मेरे को बहुत लोग इधर उधर तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं पिछले 8 साल से कभी तंग नहीं हुआ हूं, परेशान नहीं हुआ हूं। परेशान डेली करते हैं लोग, लेकिन मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे एजुकेशन को प्रॉपर आपको दे रहा हूं और आपको देता रहूंगा ना। मेरी एजुकेशन में कभी भी आपको ये देखने को मिलेगा अब कि आप खरीदो बेचो, मैं ये कर रहा हूं आप भी ये करो, गलत बात।
आपको खुद को एनालिसिस करना मैं सिखाऊंगा और आपको खुद को आर&डी आना चाहिए। आपकी मर्जी आए तो आपको काम करना है, आपकी मर्जी नहीं है तो कोई भी काम नहीं करना है। 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं 1 रुपए का बेचना, ना 1 रुपए का खरीदना। ठीक है, मतलब ही नहीं है ना खुद के आर&डी बगैर। अच्छा ये क्यों कर रहा हूं भाई, मुझे पता है कि आप लोगों को अगर पैसा कमा लेंगे तभी मुझे नहीं देने वाले, गुम जाएगा तो गिरिराज की वजह से ये हुआ है। तो भाई ये सिर पे वजन में नहीं ले सकता है ना, ये वजन मेरे लेने की अभी हिम्मत नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से काम करना है, मैं आर&डी प्रॉपर कराऊंगा, उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब चलते हैं आर&डी की तरफ। एडवांस ब्लॉकचेन आने के बाद, ठीक है, यानी कि एडवांस ब्लॉकचेन में क्या हो गया कि मैक्सिमम सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख हो गया जो बिटकॉइन के पास है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी 1 करोड़ 70 लाख है। ठीक है, थोड़े दिन में 1 करोड़ 71 लाख हो जाएगी। वॉल्यूम तो ये दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आज की समझो यूटिलिटी की, ठीक है, मैं समझा देता हूं, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। ये जो बीएनबी जो चेन है वो क्या काम आती है, बीएनबी चेन जो है काम आती है, इस पे खुद का नेटिव टोकन चल रहा है इसका, वो है बीएनबी कॉइन। ठीक है, पहला। इसके बाद यूटिलिटी क्या आती है इसके अंदर, मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं, एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें क्या बनते हैं, इनके पास बनते हैं टोकन, इनके पास बनते हैं एनएफटीज। ठीक है, जो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या बनता है। यहाँ पे एनएफटी बन रहा है, टॉप एनएफटी, टॉप मिंट, फलाना डिमका, टोकन बन रहा है, टोकन का ट्रांसफर्स है, वैलिडेटर वगैरह का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन का यहाँ पे केवल काम क्या आ रही है। अब इस पे टोकन पे क्या हो रहा है, टोकन पे भी यहाँ पे सिंपल टोकन है ना, सिंपल टोकन में भी कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ा टोकन का ये है। ठीक है, तो टोकन में क्या होता है कि कोई भी आदमी अपना नाम से, किसी के भी नाम से कोई भी टोकन ब्लॉकचेन पे पब्लिक लेवल पे बना सकता है, लेकिन उसके अंदर यूटिलिटी नहीं ला सकता। यूटिलिटी बहुत ही कम टोकन लाते हैं, मतलब जिनके पास नाम मात्र है ना। अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे टॉप टोकन, ठीक है, तो टॉप टोकन की अगर बात करूं तो बाइनेंस की चेन पे 74,60,581 टोकन बने हुए हैं। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आ रही है तो समझ लो, है ना। ये एनालिसिस तो आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेगा, ना आपको फेसबुक पे मिलेगा, ना कोई देने वाला है। आने वाला टाइम पे ये जरूर होगा कि मेरा अगर क्रिप्टो आवाज सुपर हिट हो जाता है तो टीवी पे अगर जिस दिन ऐड आ जाएगा उस दिन हम आपके सामने बैठ के जरूर ये एनालिसिस टीवी पे 1 घंटे के लिए कर रहे होंगे, है ना। वो बात की बात, फ्यूचर प्लानिंग है। मेरे लिए एंकर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं भी वहां पे एनालिसिस करने के लिए थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ। ये मेरे सपने हैं, अब देखते हैं सपने पूरे होते हैं कि नहीं होते। सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन अब सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे ये तो नहीं आइडिया है मेरे को। ठीक है, बट ये ऐसा है। तो आप आर&डी सुनिए, प्रॉपर आर&डी ये सुनिए कि टॉप टोकन कितना है इसमें, लेकिन सोविंग 3,326 टोकन विद ओके और नेचुरल रेपुटेशन, केवल 3,000 टोकन ही है। अब इसमें भी 3,000 में भी मैं जानता हूं कुछ भी नहीं, अगर आप 100 के नीचे चला जाओगे ना, 50-100 के लिए, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। इसका वॉल्यूम तक नहीं मिलेगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई और बहुत बड़ा नहीं है, मार्केट कैप ये बन जाता है जो जितना सर्कुलेशन कर रखा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन इसके पास में ये है। अब इतना ही ऐसा सेम ही यूटिलिटी किस किस के पास है, इथेरियम के पास में है, बीएनबी के पास में है, ट्रॉन के पास में है, सोलोना के पास में है, ठीक है, आपका पॉलीगॉन के पास में है। पॉलीगॉन के पास में इससे भी कम यूटिलिटी है। मैं ब्लॉकचेन की यूटिलिटी की बात कर रहा हूं, एडिशनल यूटिलिटी की वजह से ही ये करेंसी अलग लेवल पे है बीएनबी, जो कि हमारा बाइशेप के अंदर आता है, वो है ना। अभी मैं केवल व्हाइट बिटकॉइन समझा रहा हूं, इसलिए इतना सा चीज यहाँ पे। अब आप समझो आने वाला समय में जो एडवांस ब्लॉकचेन है उसके अंदर क्या क्या यूटिलिटी आ रही है, वो बहुत बड़े लेवल की आ रही है। ठीक है, तो व्हाइट बिटकॉइन के अंदर की जो यूटिलिटी है, पहली बात जो बीएनबी चेन पे इन पे जो यूटिलिटी वो यहाँ पे भी रहने वाली है। यहाँ पे भी लोग टोकन बना सकते हैं, लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग एनएफटी बना सकते हैं, लिखा हुआ है, जो अभी धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोग नया चीजें कोइन भी बना सकते हैं, जो प्रॉपर माइनेबल चीज बनेगी, जो अभी तक किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं है। यहाँ पे लोग एनएफसी बना सकते हैं, नॉन फंजिकल कॉइन। एक होता है एनएफटी, नॉन फंजिकल टोकन। अब टोकन और कॉइन में फर्क क्या होता है कि टोकन में क्या है ना, एक साथ बना के रख लिए,
है ना। जैसे व्हाइट बिटकॉइन एक साथ नहीं बन रहा है क्योंकि वो कोइन है, वो माइन हो रहा है। बीएनबी एक साथ नहीं बन रहा है क्योंकि वो अभी बनता जा रहा है, फलाना होता है, अभी रिसर्च तो मैं आगे कराऊंगा। लेकिन टोकन में क्या होता है, एक साथ बन के रेडी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बाइसेप एआई की मैं यहां से समझाता हूं जिससे बहुत सारे लोगों के पास में है। तो बाइसेप ने क्या किया, बीएनबी पे वो बना, टोकन बना, की टोकन बना। लेकिन अब बाइसेप तो क्या है, मैं क्यों उसको प्रेफरेंस दे रहा था, क्योंकि अब उसकी भी जैसे एडवांस ब्लॉकचेन आई वैसे बाइसेप एआई की ब्लॉकचेन आ जाएगी और वहां पे वो करेंसी बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि माइनिंग हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा क्या हुआ कि वो कॉइन बन गया जी, वो टोकन नहीं बना। ठीक है, अब आप समझो, अब मैं आपको कुछ और जगह लेके जा रहा हूं। कहां लेके जा रहा हूं, बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन में देख लीजिएगा 21 मैक्सिमम सप्लाई है भाई साहब, और 1.17 मिलियन जो इनकी ट्रेजरी वगैरह है वो होल्डिंग हो गई, वो अलग बात है। 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई में 1.99 मिलियन, यानी कि ये लगभग 2 करोड़ के लगभग बिटकॉइन अभी माइन होने ही वाले हैं। लेकिन भाई साहब जो 10 लाख बिटकॉइन है ना, वो बनने में ही पूरे 100 साल लग जाएंगे। ठीक है, 10 लाख बिटकॉइन बनने में ही। तो ये क्या है, क्योंकि ये पुराना सिस्टम है, पुरानी सिस्टमेटिकली काम कर रही है, इनकी ब्लॉकचेन पुराना है, तो इसी तरह से काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम अपना व्हाइट बिटकॉइन में भी क्या हो गया, 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई है। अभी माइनिंग क्योंकि बाद में स्टार्ट हुआ तो 1 करोड़ 70 लाख के लगभग है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि भैया ये पूरी की पूरी कंप्लीट माइनिंग ही 2038 तक कंप्लीट हो जाएंगी, तो माइनर्स को 2038 तक कमाने का मौका है। उसके बाद वैलिडेटर्स एंड माइनर्स दोनों को ही ट्रांजैक्शन फीस के रूप में कमाने का मौका मिलेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है ना, टाइम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पहली ईवीएम की, यानी कि पहली ब्लॉकचेन की, जो है इथेरियम। इथेरियम आज के डेट में बहुत हार्ड ब्लॉकचेन हो चुकी है, बहुत सारा यहाँ पे गैस फीस एंड समथिंग लगता है, इसलिए इस पे कम से कम टोकन एंड कम से कम चीजें बन रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप खेल समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाइट बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है, मैक्सिमम 2 करोड़ 10 लाख। इथेरियम आज $2000 पे क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई इज अनलिमिटेड, यानी कि मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, टोटल सप्लाई कितनी है, तो 20 मिलियन। इसका मतलब कितना होता है, 12 करोड़ प्लस। अभी इथेरियम पहले थोड़े दिन पहले मैं बोलता था आपको, आज से 4-5 साल पहले, कि इथेरियम कितना है, 10 करोड़, लेकिन अब कितना हो गया, 12 करोड़। 2 करोड़ कहां से आ गए, क्योंकि ये माइनिंग हो रहा है, क्योंकि इथेरियम जो है स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब है कि जो स्टेकिंग करके रखे हुए हैं वही इसको माइन कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है कि 90% माइन होता रहता है और लगभग 10% बर्न होता जाता है। तो ये क्या है, माइन तो 90% हो रहा है, बर्न 10 ही हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, ये टोटल सप्लाई यहाँ पे बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी, है ना, ये रुकने वाली नहीं है। तो मेरी नजर में इसकी रेटिंग हो गई नीची, क्योंकि ये सप्लाई बढ़ाते जाएगा तो नए लोग कहां से आते जाएंगे। ठीक है, इस पे टोकन भी बनना बहुत महंगा हो गया, तो लोग टोकन भी नहीं बना रहे हैं। इस पे कॉइन बनता नहीं है, इस पे एनएफटी बनती है, वो भी महंगी बनती है, एनएफसी इस पे बनेगी नहीं। ठीक है, आप समझना मेरी बात। तो भैया ये एनालिसिस समझने के बाद आपको व्हाइट बिटकॉइन बेचना है, खाना है, तो पीना है, उसको स्कैम समझना है, फ्रॉड समझना है, वो आप समझो, है ना। महीने के बाद में गिरासिनी का स्टेटमेंट बदल जाएगा। जैसे आज बोलता हूं ना, जिसको बोलना है बोल लो, बिटकॉइन मेरा है ना, इथेरियम मेरा है, किसी को बुलवा दो, मैं बोल दूंगा लाइट कॉइन मेरा है, क्योंकि वो अच्छे प्रोजेक्ट है। आने वाला समय में भी ऐसा अपन बोल सकते हैं व्हाइट बिटकॉइन मेरा है, क्या बोलोगे, क्योंकि बोलने से नहीं होगा ना, कुछ सिस्टमेटिकली अलग कहानी है, क्योंकि वो प्रॉपर बन जाएगा, प्रॉपर सिस्टम से काम करेगा, तो उसको अपना बढ़ाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना। तो ये समाज बिटकॉइन मेरा है बोलो, क्योंकि 2014 में मैंने बताया सबसे पहले इंडिया में, बहुत लोगों को बाद में पता चला। तो आज मैं आराम से बोलता हूं। तो क्यों बोलना चाह रहा हूं, सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी कि व्हाइट बिटकॉइन कितना भैया, 2 करोड़ 10 लाख। अब आप समझो व्हाइट बिटकॉइन में वही यूटिलिटी है टोकन बनाने की, कॉइन बनाने की, एनएफटी बनाने की, एनएफसी बनाने की, और वही ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। आप सोचो व्हाइट बिटकॉइन बर्न भी माइन होगा कितना, 2 करोड़ 10 लाख की। अब उसके बाद क्या होगा भाई साहब, कितनी क्राइसिस आ सकती है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है ना, इसकी कॉपी पेस्ट करना बहुत मुश्किल है ना। व्हाइट बिटकॉइन पूरी एक ट्रेंड कम्युनिटी है जो इंस्पायर्ड है बिटकॉइन से प्रॉपरली,
वो इथेरियम से इंस्पायर्ड नहीं है, वो बीएनबी से इंस्पायर्ड नहीं है, वो बिटकॉइन से इंस्पायर्ड है। जो बिटकॉइन के अंदर कमी है उसको यहाँ पे दूरी बनाते जा रहे हैं। जैसे कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ सब कुछ कर पाओगे। इथेरियम पे जो कर रहे हैं वो व्हाइट बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, एडवांस ब्लॉकचेन पे करेंगे, ठीक है। बीएनबी चेन के पे जो यूटिलिटी वो एडवांस ब्लॉकचेन पे रहने वाली है। एडिशनल क्या है मैं बता रहा हूं, एडिशनल दो करेंसी नहीं, दो चीजें नया बनेगा, कॉइन और एनएफसी। वो यूटिलिटी अलग हो गई, लेकिन मैं मान लेता हूं चलो कॉइन बनाएंगे तो टोकन कम बनाएंगे, एनएफटी कम बनाएंगे, एनएफसी ज्यादा बनाएंगे, मैं मान लेता हूं। लेकिन भाई साहब जो ट्रांजैक्शन फीस सबसे कम अभी ले रहा है व्हाइट बिटकॉइन ले रहा है, बीएनबी से भी कम फीस लगेगी व्हाइट बिटकॉइन में अगर इसकी ब्लॉकचेन पे कोई भी काम होगा तो। आप ये समझिए जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तो 2 करोड़, अभी 1 करोड़ 70 ही रहेगी ना। यहाँ पे टोकन टाकन बनना शुरू हो गया तो, बढ़िया लेवल पे काम शुरू हो गया तो उसकी यूटिलिटी कहां जा सकते हैं आप अंदाजा नहीं लगा, उसके प्राइस कहां जा सकते हैं आप पता नहीं कर सकते हैं। मेरा कभी कभी मन ये भी बोलता है कि अगर ऐसा सच में सही कुछ हो गया और 2 करोड़ 10 लाख कर इस पे यूटिलिटी बढ़ गई, दुनिया पागल हो गई, तो ये एक व्हाइट बिटकॉइन की कीमत बिटकॉइन से ऊपर भी जा सकती है। बाद में मत बोलना सर ये क्यों कैसे, यहाँ यूटिलिटी है भाई साहब, इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन की, बीएनबी जैसी ब्लॉकचेन की, और मैक्सिमम सप्लाई जैसे यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख हैं। अब इसके हिसाब से कितना हो गया व्हाइट बिटकॉइन, 6 गुना कम है ना। 12 करोड़ के हिसाब से 2 करोड़ के हिसाब से मान लेता हूँ, क्योंकि जब तक माइन होगा ना 2038 तक, तो ये लगभग जो है और भी भाग जाएगा, 15 करोड़ हो जाएगा ये। तो अब 7 गुना कम हो गया व्हाइट बिटकॉइन, है ना, सर्कुलेटिंग सप्लाई में, मैक्सिमम सप्लाई में। मतलब अब आप समझो ये $2000 है, मैं कहता हूँ इथेरियम जैसा भी यूटिलाइज होता है तो इसको 6 से गुणा कर लो तो $12000 तो वैसे दिख गया ना भाई आपको आंखों के सामने व्हाइट बिटकॉइन का प्राइस। अब होगा नहीं होगा ये फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता, आपको रखना है खरीदना बेचना, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप समझो। अब मैं आके लेके चलता हूँ भैया, जो आपकी सबसे फेवरेट करेंसी है या फेवरेट, ठीक है, ठीक है। तो ये ऊपर से अभी ये भी अलग तरह से हो गया ना। अब मैं नेक्स्ट पे लेके जाता हूं, आपका जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग है वो है आपका बीएनबी चेन, जिसके बारे में आप लोग मेरे को बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो भैया अब समझो, इथेरियम से भी ज्यादा इसकी सप्लाई, ठीक है। इसकी क्या है ना, ये बंदा क्या कर रहा है, मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई तीनों को बराबर रखता है। यहाँ पे क्या होता है, ये मैक्सिमम सप्लाई बढ़ती जा रही है। इन्होंने लिखा जरूर है मैक्सिमम सप्लाई, लेकिन लॉक्ड नहीं है इसकी, है ना। ये आप देखेंगे तो ये बढ़ती जाएगी, आप देख लेना, अभी नोट कर लो अगर करना है तो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइनिंग वही बीएनबी माइनिंग सिस्टम सेम है। ये भी किस पे काम करती है, प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे, पीओएस जिसे बोलते हैं। तो जिसके पास जो स्टेकिंग होगा उसके हिसाब से चलेगा। दिखाता हूं मैं प्रूफ ऑफ स्टेक पे कैसे काम करते हैं। अब आप बोलेंगे सर जी आपको तो सारी कहानी पता है, अब मैं क्या बोलूं यार, है तो है, क्या बोल सकता हूं मैं, है ना। ये देखो, ये होते, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि वैलिडेटर, है ना, जिसको वैलिडेटर बोलते हैं। TWS आना है कि ट्रस्ट वैलिड का जो है स्टेकिंग का वैलिडेटर है, यानी कि ट्रस्ट वैलिड के पास में प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का मतलब क्या है कि उस वैलिडेटर को उतना करेंसी स्टेक करना पड़ेगा जितना उसको बेनिफिट चाहिए, तब जाकर वो स्टेक वो बनती है। आगे जाकर व्हाइट बिटकॉइन का जब वैलिडेटर बनेंगे, यानी कि एडवांस ब्लॉकचेन पे जब वैलिडेटर्स बनेंगे, वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे चलेगा, वो प्रूफ ऑफ वर्क पे भी चलेगा। तो उनको भी इसी तरह से वैलिडेटर को भी बड़ा बड़ा करेंसी रखना पड़ेगा। अब आप समझो जो बीएनबी की प्राइस इतनी क्यों है, ये वैलिडेटर है ना, ये 25 है भाई साहब, लास्ट 25वें के पास में पता है कितना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,68,000 बीएनबी, 735 बीएनबी स्टेक कर रखा है। अभी तो और भी है ना, और भी समझ लेना, टॉप 100, ठीक है। ये देखो लास्ट 45 वैलिडेटर काम कर रहे हैं इसके पास। अब वैलिडेटर कोई भी बन सकता है, आप भी अपना वैलिडेटर बना सकते हो,
है ना। बट आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो उतना व्हाइट बिटकॉइन रखना पड़ेगा, कंपनी पड़ेगा, माइनिंग सेटअप्स करेगा, सारा चीज करना पड़ता है। आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, व्हाइट बिटकॉइन के साथ कमाने का कर सकते हो। बट है ना, मेरी तो बस की बात नहीं भाई, आपकी है तो आप कर सकते हो, मेरे को नहीं समझ में आता। लास्ट में जो वैलिडेटर है बीएनबी के पास फिर भी 93,578 बीएनबी है। तब आप टोटल जोड़ लो भाई, जब इतना बीएनबी यहाँ पे है, इतना बीएनबी यहाँ पे स्टेक्स है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ट्रस्ट वैलिड के पास 14 लाख बीएनबी स्टेक करके उस पे काम कर रहा है, वैलिडेट का प्रूफ ऑफ स्टेक दे रहा है ना। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब भाई मैंने इतना स्टेक कर रखा है, अब मुझे इस स्टेक के बदले जो मैं माइनिंग कर रहा हूं, मैं वैलिडेट कर रहा हूं, मुझे इतना पैसा चाहिए, ये मांग रहा है ट्रस्ट वैलेट। तो सबसे ज्यादा क्या है, ट्रस्ट वैलेट भी बाइनेंस का, ये भी इसका। तो इस तरह से ये सारा चीज हो रहा है माय डियर पार्टनर, ठीक है। आगे जाकर जो वीआईपी बोल रहा है ना आपको कि वीआईपी बहुत बड़ा आगे जाकर अपग्रेड होके आ रहा है, तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगा, यहां से रेवेन्यू जनरेट करेगा। जितना ज्यादा वहां पे आप सब लोग इकट्ठा कर करके वीआईपी को देंगे, वो यहां पे डाल देगा, है ना। ये रियलिटी है, ये समझना पड़ेगा हम सब लोगों को, ठीक है। चलिए मैं आप ले जाता हूं, ये वाला हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि व्हाइट बिटकॉइन कितना भाई साहब, इसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है ना। अपना तो 2 करोड़ 10 लाख ही है, इससे ज्यादा यूटिलिटी होने वाली है बीएनबी से, है ना। बीएनबी से ब्लॉकचेन के अंदर मैं एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि व्हाइट बिटकॉइन के पास खुद एक्सचेंज के अंदर वो यूटिलाइज नहीं होएगा। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जरूर कराएंगे, ट्रेडिंग कराएंगे, वो अलग बात हो गया, यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी ब्लॉकचेन की उसकी, ठीक है। इसके बराबर बाइनेंस के बराबर जो यूटिलिटी होने वाली वो बाइसेप एआई की होने वाली, वो एडवांस लेवल पे, वो अलग चीज हो गया, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी आज का तो पूरा सेशन व्हाइट बिटकॉइन में खत्म हो जाना है, ठीक है। मैं आपको केवल फ्यूचर समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई साहब व्हाइट बिटकॉइन का। अब समझ में आए तो बढ़िया, नहीं समझ में आए तो और भी बढ़िया, खरीदना है तो और बढ़िया, बेचना है तो और बढ़िया, रखना है तो और बढ़िया, सारा का सारा बढ़िया तभी होगा, बढ़िया तभी होगा जब आप खुद आरएनडी करोगे। आप आरएनडी नहीं करेंगे कुछ बढ़िया नहीं होएगा, मेरी तरफ से कुछ बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी गोलमोल घुमाने वाली बात कर रहा हूं, है ना। घुमाऊंगा ही, मेरी मर्जी है, मैं एजुकेट कर सकता हूं। मैं क्यों बोलूंगा आपको कि भाई आप ये खरीदो वो बेचो, मैं क्यों बोलूं, मेरे को क्या मिलेगा। मैं बोलूंगा जब मेरे पास पर्सनल बैठेंगे, पहले आप दीजिए $500 का पीस, है ना, कंसल्टेंसी आइए मेरे साथ बैठिए, मैं आपको डिनर कराऊंगा, उसमें साथ में बैठ के डिनर करेंगे, देन उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलाता हूं मैं आपको। इसके बाद में और कौन सी चेन है भाई, ये सोलोना लेखा दिखा देता हूं, है ना। सबका काम सेम ही है भाई साहब, टोकन बनेगा, पीस लगेगी, लेकिन यहां पे भी देख लो भाई क्या है, मैक्सिमम सप्लाई इज अनलिमिटेड, लेकिन टोटल सप्लाई कितना अभी 64 करोड़, यानी कि 621 मिलियन है। अपना कितना है 17 मिलियन, अभी 17 मिलियन है भाई, अभी 17 ही चलेगा। 18 लाख मतलब 1 करोड़ 80 लाख होने पे 18 मिलियन होगा, 19 मिलियन, फिर 20 मिलियन, फिर 21 मिलियन, जो 2038 तक हो जाएगा। लेकिन लास्ट में तो सब यही रह गया ना। अब जो ट्रांजेक्शन पेस यानी कि मार्केट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन आम आदमी के पास जाएगा। आप सोचो इंडिया में अगर 50 MLMB डंके बन गए और पूरा इंडिया में कोई ना कोई प्रोजेक्ट छोटा छोटा चल गया, तो सबको क्या करना पड़ेगा, गैस फीस के लिए क्या लेना पड़ेगा, व्हाइट बिटकॉइन किधर से मिलेगा, किधर जाएंगे लेने, नया पैदा होगा नहीं, ठीक है। जैसे ये पैदा कर रहे हैं ना, बीएनबी बाइनेंस पैदा कर लेता है, इथेरियम पैदा कर लेता है ना, पॉलीगॉन पैदा कर रहा है, ये सोलोना पैदा कर रहा है, पैदा मतलब नया नया आ जाता है, तो ये क्या कर रहा है एक्सचेंज पे जाके बेच देते हैं, इसलिए वैलिडेटर के पास आम आदमी के पास आ जाता है। इधर व्हाइट बिटकॉइन का छीना छानी देखना आप, एक बार मेरे को इतना है कि एडवांस ब्लॉकचेन ने अगर ढंग का प्रमोशन कर दिया और ढंग का चीजें कर दी, डेवलपर्स के पास पहुंच गई ना, व्हाइट बिटकॉइन कहां जाएगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। इसीलिए मैंने क्रिप्टो आवाज को बनाया कि दुनिया करे कि नहीं करे, गिरिराज प्रसाद सैनी एडवांस ब्लॉकचेन को बहुत बड़ा प्रमोट करने वाला है, व्हाइट बिटकॉइन को बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट करने वाला, टीवी चैनल तक बना के प्रमोट करने की प्लानिंग करेंगे। क्यों नहीं कर सकते, दुनिया बता सकती है ना भाई। हो सकता है व्हाइट बिटकॉइन की वजह से मैं तो मेरा बिजनेस देख रहा हूं इसमें, व्हाइट बिटकॉइन एडवांस ब्लॉकचेन पहले होने की वजह से फर्स्ट मूवर का फायदा मुझे मिल सकता है। मेरे क्रिप्टो आवाज के जिसके पास व्हाइट बिटकॉइन है, जिसके पास एडवांस ब्लॉकचेन का फॉलोवर्स है, वो भी देखना शुरू कर दिया, तो मेरे तो एडवर्टाइज से और मेरा व्यू से, मेरा गूगल का रेवेन्यू, मेरा फेसबुक का रेवेन्यू आगे जाके मेरे पास तो हो सकता है भाई बहुत बड़ा आए क्रिप्टो आवाज से,
क्योंकि मैं फर्स्ट, इसलिए मैं अभी जी जान लगा रहा हूँ, फर्स्ट मूवर इसलिए बनना चाह रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गई कि बाकी लोग नहीं भी कर रहे तभी गिरिराज क्यों कर रहा है? भाई मेरे को फर्स्ट मूवर बनना है इस इंडस्ट्री में, न्यूज वाली में। इधर तो बने हुए हैं, इधर तो जो करेंसी है, अब तो मैं ले भी नहीं सकता, अब तो मेरी बस की भी बात नहीं है। लेकिन अब तो रेवेन्यू जनरेट तो कर सकते ना एजुकेट करके। तो ये देख लो भाई साहब, टोटल सप्लाई कितना हो गया है जी? 621 मिलियन, यानी कि 62 करोड़ होता है। व्हाइट बिटकॉइन कहां लगेगा भाई? से मतलब क्या सोच रहे हो आप? अंदाजा लगा रहे हो? कुछ नहीं लगा रहे हो, है बाद में लगा लीजिएगा, है ना। व्हाइट बाय एडवांस ब्लॉकचेन के अंदर यूटिलिटी कहां जाएगी आप अंदाजा नहीं कर। ट्रॉन है ना, ट्रॉन चेन के बारे में करते हैं। क्या है भाई, क्या है? मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड और टोटल सप्लाई इज 94 बिलियन। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। कितना हो गया? 94 बिलियन मतलब लगभग 940 करोड़ है। 940 करोड़ है ये, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है। तो 90 बिलियन का 900 करोड़, ठीक है। तो 9,000 मतलब कितना हो गया रे? तो कैलकुलेटर में नहीं आ रहा भाई, तो बिलियन में चलते हैं। 94 बिलियन है भाई। और व्हाइट बिटकॉइन कितना है? 21 मिलियन। एडवांस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है व्हाइट बिटकॉइन। अब आप गलत फहमी का शिकार मत होना। व्हाइट बिटकॉइन इज ए कॉपी, व्हाइट बिटकॉइन इज ए व्हाइट बिटकॉइन की जैसा नहीं भाई, नहीं। एडवांस ब्लॉकचेन का नेटिव है, जैसे कि ब्लॉकचेन का मेन करेंसी था बिटकॉइन, वैसे एडवांस ब्लॉकचेन का नेटिव क्या है? व्हाइट बिटकॉइन। अब आएगा मजा असली काम करने का। अब जो आपको इधर उधर बेवकूफ बना रहे हैं ना, वो नहीं बना सकते। थोड़ा दिन और बना सकते, 6 महीना बना लेंगे। 6 महीना के बाद आपको कोई भी बंदा व्हाइट बिटकॉइन को लेकर इधर उधर की बात नहीं कर सकता। हर डेवलपर, हर बंदा बोलना शुरू कर देगा, है ना। अब आपको फर्स्ट मूवर बनना है, नहीं बनना वो आप पे है। फर्स्ट मूवर बनेंगे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, नहीं बनेंगे आपको नहीं मिलेगा। अब ये परवाह किए बगैर अगर आप आगे बढ़ेंगे कि कौन क्या बोल रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल के लोग क्यों नहीं बता रहे, मैं क्यों बताऊं, तो आप पीछे रह जाएंगे। फर्स्ट मूवर बन जाओ भाई। सारा काम अमेरिका के लोग नहीं करेंगे, इंडिया के भी कर सकते हैं। फर्स्ट मूवर इंडिया के लोग भी बन सकते हैं। क्यों अपन चेहरा ढक के रख रहे हैं कि फर्स्ट मूवर चाइना बने, फर्स्ट मूवर अमेरिका बने, फर्स्ट यूके बनेगा? आप क्यों नहीं बन सकते फर्स्ट मूवर भाई? फर्स्ट मूवर बनने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मूवर का मतलब है कि आपको अपना अपना यूट्यूब बना लो, अपना अपना खेल शुरू कर लो, एडवांस ब्लॉकचेन को और व्हाइट बिटकॉइन को प्रमोट करना अपने अपनी दिमाग के हिसाब से चालू कर लो। आजकल एआई में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। कंटेंट राइट करने का, फलाना करने का आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। केवल अच्छा सा काम करने की जरूरत है आपको, है ना। आपको मतलब समझ लीजिए, आपको मैं क्या हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सोलोना हो गया, ट्रोन हो गया। अब बताओ भैया कौन सी चेन बच गई आपकी? हाँ, कोई चेन बची? नहीं बची, ठीक है। डंकी चेन नहीं बची। ये टोन कॉइन ले लो, है ना, जो आप चेन बोल रहे हैं। तो ये भी भैया 82 मिलियन है। नो 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 नो, सॉरी 5 बिलियन यानी कि 500 करोड़ की सप्लाई है, 500 करोड़ की, और इसकी भी मैक्सिमम अनलिमिटेड है। अब आप लोगों को रिसर्च करना है कि अगर व्हाइट बिटकॉइन मैक्सिमम सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन ही है, मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है। अगर इसके अंदर ऐसे ब्लॉक बनेंगे, ऐसे माइनर्स बनेंगे, अभी मैं आपको दिखा दूं बीटा टेस्टिंग में, आपको नहीं समझ में आएगा वैसे, ठीक है। इसमें अभी काफी सारी चीजें चल रहा है, बिना मेरे को भी ज्यादा समझ में अभी नहीं आ रहा है ये, ठीक है। आने वाले समय में ऐसे वैलिडेटर देखो, ये भी वैलिडेटर इसी है। ये इस तरह के छोटे छोटे जो बन रहे हैं ना एड्रेस पे एड्रेस, ये भी वैलिडेटर इसी है। लेकिन अभी ये वैलिडेटर्स प्रॉपर नहीं है। अभी ये 1-2 वीक लेंगे प्रॉपरली होने के बाद, फिर आपको ये सब चीज आ जाएगा यहाँ पे दिखने हैं, ठीक है। सारा चीज दिख जाएगा। अभी जहां से अपन को मिलने वाला वहां पे ये रखा हुआ है, ठीक है। ये माइन हो रहा है, यहाँ पे ये भी माइन कर रहा है, 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 ये भी माइन कर रहा है। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं लोग,
ठीक है। तो ये भी सारे ये वैलिडेटर्स हैं जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये वैलिडेटर कितना ही काम कर ले, लेकिन वैलिडेट कितना करेंगे, मैक्सिमम 2 करोड़ 10 लाख, लास्ट में कितना करेंगे 38 तक जब माइनिंग हो जाएगा 2000। वैलिडेटर जिंदगी भर काम करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक पे, लेकिन बाद में इनको पैसा कैसे कमाएंगे लोग, ये पैसा ट्रांजेक्शनल फीस के रूप में कमाएंगे। ये वैलिडेटर माइनिंग नहीं कमा, अभी क्या करेंगे, अभी ये जितने भी माइनर्स एंड वैलिडेटर्स ये क्या कर रहे हैं, अभी देखो एडवांस ब्लॉकचेन के अंदर 2 चीज है, माइनर्स भी है वैलिडेटर भी है। वैलिडेटर कहां काम करता है, माइनर्स काम करता है व्हाइट बिटकॉइन को माइन करने में, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेंगे। बाद में जो वैलिडेटर है वो जो टोकन वाला है, कॉइन वाला है, एनएफटीज है, एनएफसीज है, उनको ट्रांजैक्शनल करने में काम आएगा। अब भाई मेरा ज्ञान है ना, आपको स्कैमर लोग भी पेल रहे होंगे, तो अब आपका ऊपर डिपेंड करता है कि उन स्कैमर्स की बात माननी है या उस गिरिराज की बात माननी है जो 2018 से अभी तक झक मार रहा है, या नए जो स्कैमर्स आ रहे हैं बेवकूफ बनाने, उनकी बात माननी है। वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो भैया ये है आज ओवरव्यू जो मैंने दिया। मैं क्यों मोटिवेट हो रहा, आप बोल रहे हैं ना सर 14 फरवरी के बाद में गिरिराज जी पागल हो गए, मोटिवेट क्यों हो गए, इतना क्या पता चल गया इनको, भाई पता चल गया सब। पहले मेरे को लग रहा जब तक न्यूज आ रही थी ना बर्निंग होगा, 1/4 होगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो मुझे भी आपके जैसे डर लग रहा था होगा कि नहीं होगा। अब हो गया, मजा आ रहा है। 1/4 होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्राइस 4x होगा, सप्लाई कम हो गई, तो भैया माइनर्स एंड वैलिडेटर्स काम करेंगे तो इसकी प्राइस पता नहीं क्या होगी। तो भैया 100 बातों की एक बात, आपके पास व्हाइट बिटकॉइन 0.2 में रहे या 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 100 रहे, अपना जो पैसा लगाया है वो तो P2P सेल आउट फलाना जो भी करना है बेच बाच के एग्जिट कर लेना, बाकी को रखना है तो रखना, बेचना है तो बेचना, मर्जी आए जो कर लेना। 150 दिन के बाद में डेस्क पे आ जाएगा, डेस्क पे ऊपर नीचे होगा, उसके चक्कर में मत आना। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 फेज के अंदर फटाफट टाइम हो गया, 3 फेज के अंदर शिटी हो रही है। पहला फेज 150 दिन का है जिसमें फ्री वाला वैलेट यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ये लोग उन्होंने नीचे वहां पे ये भी लिखा, अगर जल्दी खत्म हो गया तो दूसरा फेज जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, फिर जल्दी भी खत्म हो सकता है तीसरा भी। तो पहला फेज में इन्होंने क्या बोल रखा है, मैं आपको प्रिपेयर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला फेज में इन्होंने बोल रखा है कि फ्री वाला, दूसरा फेज में इन्होंने बोल रखा है स्टेकिंग का जो है, जो सब जगह से 1/4 हो गया उसको सीटी करने का। थर्ड फेज में एक्सचेंजेस एंड अदर वैलेट्स, अगर ये वर्डिंग बोल रहे हैं एक्सचेंजेस बोल रहे हैं, इसका मतलब बेल पे के अलावा और भी बाहर भी एक्सचेंजेस हो सकते हैं जो चल रहा हो, आपको मेरे को नहीं पता हो। ठीक है, वैलेट्स वीआईपी के अलावा और भी अदर वैलेट हो सकते हैं, जैसे वीआईपी वेब 3 था। तो इन सभी से क्या होगा, इन सब से आपका क्या होगा सर कि 1/4 हो गया है और उससे आपको और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी प्राइस 4x हो जाने वाली है। अब एक चीज यहाँ पे मिसिंग है और वो मिसिंग जो है वो है अभी तक कहीं पे भी मेरी आरएनडी में नहीं मिला है। आपकी आरएनडी में मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो हमारे माइनर्स के लिए जहां से हमको एफिलिएट इनकम मिलती थी वहां के लिए जो ब्लॉक किए हैं वो ब्लॉक रिलीज होंगे नहीं होंगे, या वो भी प्रॉपर माइनर जो माइनर्स ने दिया उनके पास चले जाएंगे या बर्न हो जाएंगे, क्या होगा किसी को नहीं आइडिया। या जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे जो काम करेगा वीआईपी, हो सकता है वो सारा वहां पे चला जाए और आपको कुछ ना मिले। ठीक है, बाद में क्या मिलेगा उसके बदले में जो है रिवार्ड एंड अवार्ड्स मिल सकता है। ठीक है, वो कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं है, ये चीज समझ लीजिएगा। ये डरने वाली बात बोलो या अच्छा बोलो बुरा बोलो, जो आपको लग रहा है आप बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरी आरएनडी में नहीं बोल रहा है, जो गलत है मैं गलत बोलूंगा, सही है मैं सही बोलूंगा। आगे की सही बात यह है कि आगे का फ्यूचर व्हाइट बिटकॉइन के हिसाब से जबरदस्त है। जो एफिलिएट ब्लॉकचेन था उसमें जो चीजें हो गई वो है, बट आपके पास जो अभी जितना आपके पास व्हाइट बिटकॉइन है इधर उधर से वो आप रख देना और लोगों की चोरी चारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एडवांस ब्लॉकचेन बहुत एडवांस है। यहाँ पे आपका अगर एक दूसरे से इधर उधर करते हैं तो जैसे बीएनबी चेन पर इनमें फ्रॉड वाला सिस्टम आता है, ऐसा यहाँ पे भी आएगा। अगर आपकी चेन पे कंप्लेन कर दिया तो आपका ब्लॉकचेन अभी इतना अपग्रेड हो गया कि ब्लॉकचेन पे भी आपका करेंसी फ्रीज हो सकता है, इतना याद रख लीजिएगा।
तो भैया प्रॉपर अपनी तरीके से ही अपना करेंसी अपने पास रखना है ना। गलत एक दूसरे बंदे के लिए अपना वैलेट में, जो आपका वैलेट आपके साथ मैचिंग है उसी वैलेट से करेंसी लेना, दूसरे की वैलेट से मत लेना। कंप्लेन उम्प्लेन होगी तो आपका वैलेट में फ्रीज हो जाएगा, जैसे भी बीएनबी भी फ्रीज हो रहा है, यूएसडी फ्रीज हो रहा है, सारा फ्रीजिंग जाता है ना। इनमें अब टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो गई है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन में इनमें अब जो फ्रीज नहीं होगा, गवर्नमेंट से सब चीज अगर स्कैम वगैरह होता है तो वहां पे फ्रीजिंग हो सकती है। ये डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एकदम करेक्ट बात है जिसको आपको आरएनडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो भैया कहने का मतलब है कि ईमानदारी पूर्वक काम करना, आपका है आप रख लेना, दूसरे का दूसरे को देके फ्री हो जाना, है ना। ये नियत मत बिगाड़ लेना, मैं उसका भी ले लेता हूँ, मैं उसका भी ले लेता हूँ। आप मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं अभी, है ना। उसको क्या ही पता चलेगा, उसको बोल देंगे खत्म हो गया। नहीं भाई, ये आप भूल जाना कि किसी उस बंदे को पता नहीं चलेगा। जिस दिन एक बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 जाएगी, एक वाइट बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 जाएगी, उस दिन $10,000 जाएगी उस दिन, चाहे आपके पास $0.1 है। लेकिन भाई साहब $1,00,000 जाने का मतलब $0.1 का मतलब कितना हो गया? $10,000। अब अगर आपके पास 100 भी होता तो भी इतना रेट नहीं जाता, तो आपको उतना ही मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो क्वांटिटी मत देखना भाई, क्वांटिटी तो है ना बहुत सारी करेंसियों की जो खत्म भी हो गई। क्वांटिटी मत देखो, यहाँ यूटिलिटी देखो और वहां पे क्वालिटी देखो। तो ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको आरएनडी करके दिखाया आज। आशा करता हूँ मेरी आरएनडी से, मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आए, कितने को नहीं समझ में आए। समझ में आए तो उनको जय श्री राम, या जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। नहीं समझ में आए तो आराम से बैठो, ठीक है। और बहुत सारे मार्केट में स्कैम चल रहे हैं, वहां पे जाके काम करो, है ना। लोगों एक दूसरे लोगों को परेशान करो, एक दूसरे लोगों को अंगुली करो, जो कि गलत है। कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा चीजें माय डियर पार्टनर जो आपको समझ में आई होगी, और मैंने मेरी तरफ से पूरा चीज करने की कोशिश। आज आप लोग दिल भेज रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से भी बहुत ही ज्यादा दिल निकाल के आपकी बात करने की कोशिश किया है, सारी यूटिलिटी समझाए। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मैंने व्हाइट बिटकॉइन में नुकसान हो गया है, मेरा व्हाइट बिटकॉइन में ये हो गया, तो आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको वो अंदर का तरीका ही नहीं पता, आप आरएनडी नहीं कर पाए। मैं इतना बोलता हूं, अगले 5 साल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन अगर होगा, वो होगा एडवांस ब्लॉकचेन। रीजन बीइंग मैंने समझाया, अभी भी रीजन समझ में नहीं आता है, आप खुद समझो। अरे भाई, जिसकी सप्लाई 2,10,00,000 है और बाकी की सप्लाई बिलियंस में है, मिलियंस में है, काम तो वही कर रहा है ना, काम तो वैलिडेट वाला ही कर रहा है, काम तो माइन वाला ही कर रहा है, बीएनबी भी वही कर रहा है ना भाई। बट बीएनबी में पता है क्या दिक्कत आ गई कि नया नया माइन हो रहा है, और बर्निंग कितना होता है 10%, माइन कितना होता है 90%। ये पता है किसी को? नहीं जानते हो आप लोग, है ना, फालतू जानते हो। आपका जो अभी मालिक जो स्कैम चला रहा है ना, उससे पूछ लीजिएगा, उसको भी नहीं पता, है ना, वो भी नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है वो आपको बेवकूफ बनाना जानता है। ईवीएम बेस्ड जितने भी टोकन हैं या जितने भी ब्लॉकचेन हैं, उसके अंदर माइनिंग रेशो और बर्निंग रेशो 10% है। इसीलिए एवरी करेंसी की सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड मैक्सिमम सप्लाई बढ़ रही है। ये बात आपको नहीं पता, या आपके साथ जो स्कैम कर रहा है उसको नहीं पता। अब ये मेरी कॉपी पेस्ट कर सकता है, लेकिन उससे फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, चीजें समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे फायदा क्या है कि यहाँ पे बर्निंग नहीं है, माइनिंग है, और माइनिंग 2,10,00,000 के फ्री। उसके बाद ट्रांजैक्शन फीस, गैस फीस सब लगना शुरू। अब आप सोचो व्हाइट बिटकॉइन की प्राइस कहां जा सकती है, रात को सोचना, अगर ऐसा होता है तो कहां जाएगी। आप सोच के देखना आने वाला समय में कहां से खरीदेंगे लोग। आप सोच के देखो, एक भी बढ़िया प्रोजेक्ट बन गया है, क्योंकि बीएनबी तो बहुत पीस लेता है, इथेरियम बहुत पीस लेता है, व्हाइट बिटकॉइन 10-20 टोकन बना दिया, यहाँ पे कॉइन बना दिया लोगों ने, वो अपना काम कर रहे हैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। RAW बन गया, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मंदिर बाद में मैं लेके आ जा रहा हूँ, अभी बस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, आप आरएनडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और समझने की कोशिश करो, अपने साथ बहुत अच्छा हो रहा है, नॉट बहुत बेकार। जिसको बेकार लग रहा है रो लो, मैं मोटिवेटेड हूं, आप देख लो। आप क्वांटिटी के पीछे पड़ रहे हो, मैं क्वालिटी एंड सिस्टम के
का एनालिसिस कर रहा हूं। मेरे पास अगर जो पहले 1 लाख हुआ करता था, अगर वो अभी कितना हो गया 25,000, हो सकता है उसमें से 12,500 और भी या 51% ना मिले, मैं मान लेता हूं मैं, बट जो मेरे पास बच्चा है ना उसमें भी खुश हूं क्योंकि उसकी प्राइस बहुत होगी, ठीक है ना। 12,500 में भी मैं खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो $1,00,000 चला गया तो, $50,000 चला गया तो आप सोचो ना। तो आपके पास जो 1/4 है, 1/4 का भी 1/4, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उतना ज्यादा प्राइसिंग नहीं, उतना ज्यादा सब चीजें आपको मिलने वाली है। ये आपके लिए था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी जो मेरे को आरएनडी मिलेगी मैं वो बताऊंगा। उस आरएनडी में आपको दिल की धड़कन बढ़ती है तो बढ़िया, दिल मजबूत होता है तो बढ़िया, आपको समझ में आती तो बढ़िया, नहीं आती तो बढ़िया, बट चीजें वही समझाई जाएगी जो है रियलिटी, है ना। आज रियलिटी नहीं, मैं कुछ भी आपको बता दूं, नहीं बताऊंगा भाई। जो गूगल पे लिखा है, जो ब्लॉग्स में लिखा है, जो आरएनडी मिल रही है, उसी के हिसाब से अपन आप सब लोगों के साथ में बात कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फटाफट से आप अपना वीडियो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे पता चल सके कि कितने लोग हमारे साथ में बैठ के अच्छे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो देख सके अपन। वाह, चलिए जी। तो श्री नारायण सर नमस्कार, समीर शेख जी, राजू मेहता जी, पंकज सर नमस्कार, एंड खुशविंदर सर नमस्कार, राकेश जी, कमलेश कुमार प्रजापति जी, एमडी अतिरोमान सर, आर जाकर सर, एंड सबीर सर, अर्जुन सर, कानाराम जी, महक जी, एंड राकेश जी, रविंद्र जी, नसीर जी, एंड विष्णु सर नमस्कार, जेडी जी नमस्कार, राजेंद्र जी नमस्कार, बादे सर नमस्कार, जाकिर खान सर नमस्कार, पैट्रिक सर नमस्कार, दिनेश वर्षानी सर नमस्कार। अभी भी दिनेश वर्षानी जी, आपको आरएनडी करने का जरूरत है ना। पूरे गुजरातियों को दिला दो पॉइंट 1, एक तो नहीं आएगा, इतना तो नहीं है, सप्लाई नहीं है तो कहां से दिला दोगे। इंडिया की सप्लाई 135 करोड़ है, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, ये तो 2 करोड़ 10 लाख की, तो नहीं आएगा, सपना छोड़ दो। आपको लगता है कि व्हाइट बिटकॉइन ऐसे मिल जाएगा नाली में, थोड़े दिन की बात है ना। ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेंस लगा के बड़ा बड़ा लिख लो। अगर आज मेरा स्टेटमेंट नोट करना है तो कर लो, ये पता चल जाएगा। जिसके पास है वो बिल्कुल खुश हो सकता है। मेरे पास अब वो भी, जो भी 1/4 हो गया, XYZ हो गया, बच गया, वो आपका है। अब वो भी आप रखते हो कि नहीं रखते वो आप जानो, है ना। 135 करोड़, और भाई क्रिप्टो आवाज को हम इतना बड़ा करेंगे, 135 करोड़ जनसंख्या में से अगर 2 करोड़ 10 लाख ने भी सुन लिया ना, और एक एक भी रखता है, अब आप सोचो वैलिडेटर्स को कितना रखना पड़ेगा, माइनर्स को। क्योंकि भाई साहब एक चीज याद रखना, व्हाइट बिटकॉइन क्या है, किस पे वर्क कर रहा है, प्रूफ ऑफ स्टेक। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज अ प्रूफ ऑफ स्टेक, पढ़ लो जाके, POW, प्रूफ ऑफ वर्क, दोनों पे करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेटर भी है और माइनिंग भी है। आपको समझ में आ गया, नहीं आया? आप समझना, अच्छे से समझना कि क्या होगा रे भाई, सोचने की बात है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये है कि अगर 50 वैलिडेटर भी यहाँ पे काम करते हैं, अगर वो 1-1 लाख करेंसी भी, क्योंकि रखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, अगर उनको कमाना है तो, अगर वैलिडेटर को कमाना है तो रखना पड़ेगा। मिनिमम एवरेज बोल लो 1-1 लाख, 2-2 लाख वाइट, 1-1 लाख वाइट बिटकॉइन भी रख लिया तो, बिटकॉइन कितना था वो बीन भी कितना दिखाया था मैंने, 14-14 लाख, 15-15 लाख, 1 लाख वाइट बिटकॉइन भी अगर एक वैलिडेटर रखता है और 50 वैलिडेटर यहां काम करता है, तो 50 लाख करेंसी तो किसके पास है, वैलिडेटर। हमारे पास क्या बचेगा, सोच लो, समझ रहे हो मेरे पॉइंट। देन उसके बाद जो है बड़ी कंपनी अगर होल्डिंग करना शुरू कर दी तो आम आदमी के पास पॉइंटों में भी नहीं मिलेगा सर। जैसा आज बिटकॉइन नहीं है ना, कल परसों मैंने, आज से 10 दिन पहले एक न्यूज डाला था, 90% लोगों के पास अब बिटकॉइन नहीं है, जो 2021 में था, अभी नहीं है, सब खत्म हो गया, बेच लिए, लिक्विडेट हो गए, सब खत्म कर लिया। सेम चीज यहां पे भी होगा। अब बाकी मर्जी भाई, आपको कितना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अपना यूट्यूब बना लो,
है ना। अभी डिजिटल जमाना है, अपना अपना यूट्यूब बनाओ, अपना अपना फेसबुक बनाओ और उस पे बात करना शुरू करो, फर्स्ट मूवर बन जाओ। वो अमेरिका के लोग, वो गोरे लोग क्या बोलेंगे वो बताएंगे, तभी हम बताएंगे, नहीं तो सब खराब है। नहीं भाई, खुद की R&D भी कर लो। हो सकता है गोरे लोगों ने तो कर करा के बैठ के वो स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए बैठे होंगे, लेके आपके पास क्या है? बातें करना ही तो हमारे पास अच्छे लोग तो बैठे होंगे वैलिडेटर बना के। हम थोड़े नॉलेज है अपने को। आज मैं बोलूं कि मेरे को वैलिडेटर बनाना नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया में किधर सर्वर लगाएंगे, किधर क्या करेंगे, नहीं है पॉसिबिलिटीज। और अगर वैलिडेटर हम अमेजन पर फलाना टिम्पा पर लेकर वैलिडेटर बनाते हैं तो वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे इतना बिल आ जाएगा जितना अपन को माइन हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? और वैलिडेट करने के लिए आपके पास 1 लाख 2 लाख व्हाइट बिटकॉइन आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट से। तो जिसके पास है दिमाग वो तो कर सकता है, बाहर सर्वर वर्वर लगाना है तो लगा लो, मर्जी आपकी। बट होगा नहीं भाई, मेरे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं होएगा। तो भैया ऑप्शन है बहुत, समझ लेना इसको, R&D कर लेना ब्लॉकचेन की। अभी तक का सबसे कम करेंसी वाली ब्लॉकचेन है एडवांस ब्लॉकचेन, सबसे अपग्रेडेड ब्लॉकचेन है, पता है? न्यूज में आ रहा है। अभी तक की सबसे लेटेस्ट ब्लॉकचेन कौन सी? BNB। उसका एक ब्लॉक माइन होता है 0.45 सेकेंड, यानी कि 0.45 सेकेंड में। अब आप बोलेंगे कहां मिलेगा देखने को? नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 0.45 सेकेंड के अंदर एक ब्लॉक माइन करता है, कौन करता है? BNB चेन। आपका एडवांस ब्लॉकचेन 0.3 सेकेंड में एक ब्लॉक को माइन करेगा। कितना फास्ट ट्रांजैक्शन होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। इससे अंदाजा लगा लेना इसकी क्या कंडीशन होने वाली है। जो लोगों को करना है करो, नाटक करना है, जो करना है, गिरिराज को 50 गाली देना है, कमेंट में लिखना है, जो तुमको करना है कर लो। बट मेरा R&D गलत नहीं हो सकता, इसका मुझे घमंड है और आगे भी रहेगा। मेरी R&D गलत नहीं हो सकती। मैंने बोला था बिटकॉइन नीचे आएगा, आया। मैंने बोला ऐसा होगा, हुआ। और व्हाइट बिटकॉइन में मेरी R&D गलत नहीं है, बाइसेप में मेरी R&D गलत नहीं है, किकी में मेरी R&D गलत नहीं है, मतलब नहीं है। सच्चाई को टाइम लगता है सामने आने में, झूठ जल्दी फैलता है, ये सब लोग जानते हो आप। तो आप लोग अभी जो आपके पास आ रहा है वो झूठ है, सच को सामने आने में टाइम लगेगा। और जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन आप हैरान रहोगे, बट आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 248 लोग हमारे साथ जो अभी भी बने हुए हैं, ठीक है, अभी भी बने हुए हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप में से 100 लोगों ने भी, अगर आप में से अगर 100 लोगों ने भी अपना अपना सारा चीज कर लिया तो आप बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें माय डियर पार्टनर जिसको आप सब लोगों को देखना है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस सेशन। बाबा एवरीवन, अगर आज का मीटिंग आपको सही में सच लगा है, एनालिसिस करना आपको थोड़ा बहुत भी आया है 1% भी, तो हम अगले 100 डेज में 100% आपको समझा देंगे, गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आपको अभी मेरे जैसा जज्बात के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दो भाई फटाफट कि R&D बहुत अच्छी है। और जो ब्लॉकचेन वाला एडवांस मैंने वो डाला है वीडियो, उसके नीचे जाके सारा कमेंट ठोक दो, एडवांस ब्लॉकचेन इज बेस्ट, एडवांस ब्लॉकचेन इज बेस्ट, एडवांस ब्लॉकचेन इज बेस्ट, ठीक है। कमिंग जो आ रही है, आपको कुछ आ गई, कुछ नहीं लिखना, एडवांस ब्लॉकचेन इज बेस्ट, बस इतना सा लिख दो। लोगों को पता होना चाहिए क्या है रे भाई, पपुंद क्या आने वाली है। और अभी नहीं तो 6 महीना बाद तो पता चलेगा ना भाई। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर कर देना भाई, मोटिवेशन थोड़ा देना, अभी आपका जरूरत पड़ रहा है मेरे को मोटिवेशन करने का ना। आप मोटिवेट करेंगे, हम जितना ज्यादा मोटिवेट रहने वाले हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन।